एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आवाम के तमामी मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम और गुज़िश्ता 2 सालों से पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ तोड़ जोड़ की सियासत में मसरूफ तमामी सियासी पार्टियां, जिनमें काबिल जिक्र बीजेपी, शिंदे सेना और बागी अजीत पवार ग्रुप शामिल है, वो किसी भी तरह मुख्तलिफ मुद्दों को भुनाकर अपनी नाकामियों और बदउनवानियों के साथ साथ अवाम की दिशा गुल करने के लिए तरह तरह के गैर ज़रूरी मसाइल को भड़काकर किसी तरह से अपना वक्त ज़ाय करने में मसरूफ़ है। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की किसी भी वक्त किनारे लगने वाली और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट की धुतकार मिलने के बाद गिरने वाली शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की इस सरकार ने तारीखी शहर औरंगाबाद के 400 साला तारीखी नाम को बिला वजह छेड़कर नया तनाज़ा पैदा कर दिया था। हालांकि ये मामला पिछले कई महीनों से बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि अदालती कामकाज में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करना कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ट्रिपल इंजन सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर हर कुछ दिनों बाद एक नया जीआर जारी करके न सिर्फ अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि एक तारीख को मिटाकर आने वाली नस्लों को इस तारीख से नावाकिफ करने के मंसूबे को नापाक तरीके से पूरा करने के फिराक में है। लेकिन हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ खुद आवाम भी जानते हैं कि हुकूमत ने शहर के साथ साथ जिला और डिवीज़न ताल्लुका जात के नाम तब्दीली का जो तानाशाही फरमान जारी किया है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। अगर ये फरमान गैर कानूनी है तो फिर हर हाल में और हर कीमत पर इस तानाशाही फरमान को मनसूख होना ही है। लेकिन हुकूमत इस बात को जानते हुए भी सिर्फ अक्सरियती तबके को खुश कर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस गैर ज़रूरी मामले को उछालकर नाम तब्दीली की सियासत में मसरूफ़ है। बहरहाल आने वाली 27 अक्टूबर को इस मामले पर फिर दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला होने के भी इम्कानात है। वहीं गुज़िश्ता दिन आज़ाद स्वाभिमानी सेना ने एक मुतालबाती महज़र डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और जिला परिषद इंतजामिया को दिया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद तब्दीली नाम से मुताल्लिक जो गज़ेट जारी किया है, वो महाराष्ट्र ज़मीन महसूल एक्ट 1966 की दफ़ा 4 के सरासर खिलाफ है। हालांकि जारी करदा गज़ेट में इस एक्ट और दफ़ा का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बात सभी कानून का इल्म रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दफ़ा 4 के तहत ज़िला का नाम तब्दील करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसके बावजूद कानून के मुहाफिजों ने ही खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी कारनामा अंजाम दिया है, जो पूरी तरह से गैर दस्तूरी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खुली खिलाफ वर्जी है। लिहाजा तमामी इदारे इस गैर कानूनी गज़ेट से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट फौरी तौर पर तहरीरी तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा करवाए और बॉम्बे हाईकोर्ट में चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी और बार बार गैर कानूनी अहकामात जारी करने से भी परहेज किया जाए। नाजरीन, ये मुतालबाती महज़र आज़ाद स्वाभिमानी सेना के अंजर कादरी, आम आदमी पार्टी के उबैद इनामदार और पैठन से ताल्लुक़ रखने वाले शेख अब्दुल रशीद की जानिब से दिया गया है। नाजरीन, औरंगाबाद शहर और ज़िला तब्दीली नाम मामला पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से अपनी सियासी पावर का इस्तेमाल करके किया गया है, जिसके खिलाफ सिर्फ शहर और ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में अवाम बेचैनी के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के फजूल कामों में अपनी हुकूमत का बचा कुचा वक्त ज़ाय करने के बजाय अवाम के अहम मसाइल और शहर व रियासत की तरक्की पर अपनी तवानाई सर्फ करे, ताकि आने वाले इंतखाबात में इसका कुछ तो भी थोड़ा बहुत फ़ायदा इन सियासी पार्टियों को मिल सके। वरना नाम तब्दीली की ये सियासत सत्ताधारी पार्टियों को आने वाले इलेक्शन में बहुत महंगी पड़ सकती है। लिहाजा अवाम हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसी तरह अवाम को ये भी उम्मीद है कि आने वाली 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट कानून की बालादस्ती बरकरार रखते हुए इंसाफ पर मबनी और तारीख को इसी तरह जू का तू बरकरार रखने का फैसला करके कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को कानून की ताकत और अहमियत का ज्ञान जरूर देगा।
वहीं 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई के लिए भी अर्ज गुजारों के वकला कानूनी तौर पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन अवाम इनसे भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस मौके को घास से जाने न दे और कानूनी और तारीखी दलाइल के साथ साथ दस्तूर के अहकामात पर बहस करे, ताकि अदालत में अदालत ही के अहकामात की तौहीन और खिलाफ वर्जी करने वालों पर अदालत शिकंजा कसे और इन्हें यह बताए कि महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बल्कि कानून ही की बालादस्ती कायम रहेगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।